वो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का, हालात बदलिए। माशाअल्लाह आप आला हजरत कॉन्फ्रेंस हर साल इनकाद करते हैं और ये मोहब्बत है क्योंकि हम लोग गौस वाले हैं, ख्वाजा वाले हैं, रज़ा वाले हैं, झंडा वाले हैं, साथ में डंडा वाले, हलवा वाले हैं, मुर्गा वाले हैं। अच्छा, आज 15 अगस्त था कि नहीं था? पूरे हिंदुस्तान के सड़कों पे झंडा लगाया, हम लोग भी लगाए, गैर भी लगाया, वो सब लोग, टोपी वाले भी लगाए, टीका वाला भी लगाया, वो लोग भी लगाया। कौन लोग? जो लोग अभी 15 दिन के बाद झंडे का खिलाफ बोलेगा वो भी लगाया। और झंडा फहराया है कि नहीं? अभी सब झंडा लेके घूमा, कोई बिदत, कोई शिर्क, कोई नाजायज, सब चुप। लेकिन जहां सुन्नी अपने मोहल्ले में रबीउल अव्वल के नाम पे जश्न ईद मिलादुन नाम के जो ही झंडा गाड़ेगा उन लोगों के पेट में दर्द उठेगा। झंडा कौन किताब में? झंडा कौन किताब में? हमसे पूछा था बाबा झंडा कौन किताब में है? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोल हम लोग झंडा किताब में तलाशते हैं, खोजते हैं, हम लोग बोले बांस में गढ़ते हैं। सामने मत आना वरना तुमको भी नहीं देखे। इसलिए आने वाले 12 रबीउल अव्वल को इतना झंडा चौक चौराहे पे लगा देना, हाथ में झंडा लेकर के सड़कों पे निकल जाना। सुभाष चंद्र बोस चौक हो, चाहे इंदिरा गांधी चौक हो, चाहे वो महात्मा गांधी चौक हो, चाहे भीमराव अम्बेडकर चौक हो, उस चौक पे नबी के नाम पे झंडा लेके खड़ा हो जाना और सर पे टोपी पहन लेना और सब मिलके एक ही बात कहना कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए हम मसले के आला हजरत वाले हैं। 3 बजे भी ऐसा सिस्टम है, ये बहुत बड़ी बात है। अरे सब सिस्टम रखा कीजिए। हाँ, बहुत अच्छा सिस्टम है। नौजवान भी बैठे हैं, एक दो खुराक इन लोगों को देना। ये लोग सब पबजी फ्री फायर के मास्टर है। हाँ हाँ बेटा, 1:30 बजे रात तक गलियों में बैठता है। हाँ? मोहल्ले का पूरा कुकुर सूत गया, ये लोग नहीं सूतता। जहां जहां रात में कुकुर बैठता था वहीं लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता कि ये कुकुर कहां से आके बैठ गया। तौबा कर, अपने औलादों को पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा पढ़ेगा गलियों में आवारा के तरह नहीं, वो आशिक़े मुस्तफा बन के जिएगा। और जब रात को जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, मस्जिद में जाएगा, फजर अदा करेगा, सलाम पढ़ेगा, झूम के कहेगा डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। जो लोग चले जाएंगे वो सुबह पछताएंगे। अभी एक आदमी मुझको मेरा मुसाफा किया, बहुत देर तक देखा, कहा बाबा आपको बहुत दिन से मोबाइल में देखते थे, आज आपको जिंदा देख लिए। आज आपको जिंदा देख लिए। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। गुजारिश है आप हजरात से कि मुस्कुराए जरूर, मुस्कुराए, ताली ना बजाएं। मुस्कुराने रसूल की सुन्नत है, ताली ना बजाएं। कहें सुभान अल्लाह। और देखिए एक बात बोल रहे हैं, ये बार बार कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। ये 20-25 साल पहले पुराना दौर था। अब ये डिजिटल इंडिया है, स्क्रीन टच का जमाना है। हम यहाँ से कहें वहाँ से भग से कहो। सिस्टम बदलो, सब कुछ बदल रहा है। हम लोग को देखते हैं, मस्जिद में देखिएगा मौलाना आगे, जुमा के दिन देखिएगा मौलाना आगे, ईदगाह में देखिएगा मौलाना आगे, कब्रिस्तान में मौलाना आगे, जलसे में मौलाना आगे। हम लोग हर जगह आगे हैं लेकिन तनख्वाह सबसे पीछे, सबसे पीछे तनख्वाह हमें 7,000 8,000।
9,000 10,000। अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना आप लोग सता रहे हैं। 8-9 हज़ार तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी, और मौलाना पर इतनी नजर। अरे बाप, मौलाना जा कहाँ रहा, बैठ कहाँ रहा है, किससे बात कर रहा है। काश ये नजर जो मौलाना इमाम पे रखते हो वो नजर अपने घर के बेटा बेटी पे रख लेता। आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर। इसलिए तुम मसलक के आला हजरत वाले हो। कौन आला हजरत? जो बरेली के चटाई पे बैठ करके आज जो सुन्नियत का चिराग पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में रोशन। बरेली कहाँ है? नेपाल में। हो सास है, एक जगह बोल दिए थे मुहर्रम में कि करबला नेपाल में। बोल होगा, मौलाना कहा तब होगा। तो कुछ अपना भी दिमाग लगाइए ना, पढ़ा लिखा कीजिए। पढ़ने बड़ी कमजोर है मुसलमान। हम लोग पढ़ते कितना है? 5वां 6ठा, 7वां झोला झपटा फेंका फेंकी, 8वां लुंगी समटा समटी, 10वां गुजरात बम्बे सूरत में सुतल। बोल मौलाना इस्लाम खतरे में। बोले तुम्हारा बेटा खतरा में। आज नहीं देखता पूरी दुनिया मुसलमान के पीछे हाथ धो के? नहीं देख रहे हो? सोशल मीडिया में देखते कि नहीं देखते? 24 घंटा मेरे पीछे नहीं देख रहे हो? आज बेटा निकले सड़कों पे तो पीट के मार दिया जाए, बेटियां जाए कॉलेज तो निकाब नोच लिया जाए, नेतागिरी करने के लिए सड़कों पे मेरा कुरान फाड़ दिया जाए, अजान पे मुद्दा उठा दिया जाए, मस्जिदों के लिए तोड़ने के लिए प्लान बना दिया जाए, आतंकवाद का अड्डा बता के मदरसों में ताला लगाया जाए। लेकिन याद रखना, ये इन चंद बातों से इस्लाम मिटने वाला नहीं है। अरे मेरा इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। क्योंकि इस्लाम मिटाने वाले इस धरती से मिट गया है। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आला हजरत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, कानून इस्लाम, ज़ाब्ता इस्लाम, आईन इस्लाम, दीन इस्लाम। नारे तकबीर। हजरत अल्लामा झारखंडी बाबा साहब क़िबला। डरो मत, घबरा मत। जिस देश में तुम रहते हो वो देश तेरा अपना है। तुम खतियानी मुसलमान हो, तुम्हारा भारत बपोती है। ऐसे किसी के खैरात में भारत में हम नहीं रहते। हमारे अकाबिरों ने, हमारे बुजुर्गों ने देश में बलिदान दिया है, तब भारत को आजादी मिली है। 15 साल तक अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा है, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूना गया है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया है, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फौले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब भारत को आजादी मिली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जो आज मसनद नशी है वो कल नहीं होंगे। अरे किरायादार है, जाती मकान थोड़ी है, किरायादार है, जाती मकान थोड़ी है। वाह वाह वाह, छोड़ा है। अगर तेरा बेटा आज भी कुरान मुकद्दस पढ़ लेता, अपना ईमान बचा लेता, शरीयत पढ़ लेता, अकीदा बचाता, संविधान पढ़ता, देश बचाता, निकम्मा आवारा मत बनो। ए मुसलमानों, गरीब के झोपड़ी में रहना, टूटी चटाई में सोना, टूटे हुए मकान पर रह जाना, लेकिन अपने बच्चों के दिलों में इश्क़े मुस्तफा डाल देना, ताकि सड़कों पे चलेगा, गाना नहीं गाएगा बल्कि नाते नबी गुनगुनाएंगे, जबान से कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। ये जरूरी है। आज ये नेता मुझे धमकी देता है, मुसलमान बांग्लादेशी है, मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमान आतंकवाद है। ये मुझे पाठ पढ़ाएगा जो 52 साल तक अपने घरों में झंडा ना लगाए, वो मुझे पढ़ाएगा। अरे झंडा मुसलमान के घरों से निकला है। आजादी के बाद जो पहला तिरंगे का डिजाइन 1947 के आजादी के बाद जो पहला डिजाइन दिया है, इन नेताओं के घर से कोई नहीं निकला, इसी मुसलमान की बेटियां निकली है। और वो डिजाइन देके वो सुरैया बालू है। हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान
घबरा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला मुसलमान। घबराते क्यों हो? तूने पढ़ना छोड़ा है। ये हुकूमत के कुर्सी पे बैठ के ये दोहरी नीति की हुकूमत कब तक? जब भी तो बैठे ये बिल लाते लाते रह गए। कभी तो 370 लाया, कभी एनआरसी लाया, कभी सीएए लाया, कभी 3 तलाक लाया, फिर वक्फ लाया। तू ना घबरा, ये बिल लाते लाते एक दिन बिल में घुस जाएंगे। और इस्लाम कल भी भारत में जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है। जब तक गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहेगा। तू मत घबरा, पढ़ना छोड़ा है। जिसका बेटा गले में सिकड़ी पहन चेन पहने, जिनका बेटा हाथ में चूड़ी पहन ले, कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। पेशाब करके पानी नहीं लेते हो, कहते इस्लाम खतरे में है। 12 बजे रात मोबाइल छेड़ते हो, कहते इस्लाम खतरे में है। सेल्फी ले लेके इंस्टाग्राम में डालते हो, एकदम ऐसे सेल्फी लेता है और मुँह कुल्फी तरह ले लेके डाल रहा है, कहता इस्लाम खतरे में है। ए मुसलमानों, अब भी वक्त बचा है। मसल के आला हजरत वाले हो, तुम गौस व ख्वाजा के मानने वाले हो, तुम आशिके रसूल हो, तुम ताजुश शरिया के गुलाम हो। अपने आप में उस अंदाज में ढाल दो ताकि जब लोग देखेंगे कि नबी के गुलाम मधुबनी में जब ऐसा है तो आका प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे होंगे, वो गुंबद खजरा वाले कैसे होंगे, वो मदीना वाले कैसे होंगे। तुम यहाँ रहोगे गुलाम को देख के आका के शान। आप लोग थक गए? अरे थके आप लोग, कब थकिएगा? एक जगह तकरीर करने गए थे, कहा झारखंडी बाबा। मैंने क्या बात है बेटा, इतनी रात में गुफ्तगू हो रही है, 3 बज रहा है, 4 बजे अजान होगी, क्या करें? पूरा हिंदुस्तान में मेरी तकरीर इसी टाइम में होगी जब मजमा झूमता है, मुहुआ गरीब दुखिया की तरह दिखाता है। इस टाइम में कहिएगा नारे तकबीर, अल्लाह, उस टाइम में मेरी तकरीर होती है। अब हम क्या करें? कुछ बातें बोलना पड़ता है लोगों को जगाने के लिए। मेरी तकरीर में खिस्सा नहीं, कहानी नहीं, लतीफ़ा नहीं, चुटकुल्ला नहीं, मैं हंसाने वाले खतीब हूँ भी नहीं। मेरी तकरीर कभी सुनना, दर्द दिल बयां करता हूँ। आज हमारे ऊपर कितना जुल्म होता है, मैं उसी को बयान करता हूँ। आज तेरा बेटा है, आज जब तुम मसलके आला हजरत वाले हो और जब तुम अपने बेटे की शादी लगाते हो तो बेटी बाप से 3 लाख मांगते हो, 4 लाख मांगते हो। KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला लड़का है, 35 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल। नहीं देखते हो? 3-3 लाख बेटी बाप से मांगते हो। इतने बेखत्म हो गए हो, तुम नबी के दीवाने हो, आशिके आला हजरत हो, खचाहने वाले आला हजरत के हो, दीवाना आला हजरत हो, फिर बेटा क्यों बेचते हो? अरे जब नबी के चाहने वाले हो तो करबला के धरती पे नजर दौड़ाना। इमाम अली, इमाम हुसैन है, अपने बेटे अली अकबर को 18 साल की उम्र में करबला का दूल्हा बनाया, सर पे पगड़ी बांधा, घोड़े पे बैठाया, कहा बेटा चल करबला जाना होगा, दीन को बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, तलवार लेना होगा, शरीयत बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, सजदा बचाना होगा और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। वो तेरा बेटा है कि कौम की एक बेटी न बचा सके? ये तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी? 30 करोड़ मुसलमान मिलके एक मस्जिद न बचा सके? तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। इसलिए जरूरी है वो जो गुलदस्ता दे रहे थे फूल में सजा सजा के, वो लोग गया कहाँ? हाँ, वो लोग गया कहाँ? हाँ, वो लोग रहना चाहिए। हाँ, शायर को भी देते हो तो नकीब को भी दो, लोकल को देते हो तो एक्सप्रेस को भी दो, मौलाना को देते हो तो इमाम को भी दो। जरूरी है, सबको देना चाहिए। ऐसा होता है कि अगर जलसा जब होने लगता है ना तो बाहर वाले को मैग जल्दी देगा और मोहल्ला वाला कोई खड़ा हो गया बट 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 बट, जबकि 24 घंटा मोहल्ला वाला आपका काम देगा। उनको ज्यादा दीजिए, इमाम को ज्यादा दीजिए, मोहल्ले के मौलाना लोग, ये लोग सबको मैग दीजिए। यहाँ जितने बैठे हैं कोई कम नहीं है,
माइक दे दीजिए, घंटों घंटा बोल सकते हैं। क्या लगता है आपको? ऐसे ऐसे पढ़ने वाले हैं, बोलने वाले हैं, लेकिन मिजाज बना है बम्बे वाला, गुजरात वाला, कलकत्ता वाला, मद्रास वाला, कुछ दिन बाद कहेगा आसमान वाला। देखिएगा मिजाज बदला है, अजब माहौल है। कोई ये लोग अच्छा पढ़ता है लेकिन आपके ध्यान में नहीं उतरेगा, और बाहर वाला खाली महकम खड़ा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजब माहौल बनाया है। माहौल बनाओ, अपने लोगों को सुनो। ये लोग आपके माँ बाप के जनाजे में रहेंगे, झारखंडी नहीं रहेगा। अभी जलसा खत्म, टोली उठाएंगे सीधे घर। सुबह मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में टूअर के तरह, मौलवी साहब थोड़ा मुर्गी जबह कर दीजिएगा। अगर इमाम साहब कह दिया जाके झारखंडी से जबह करवा, तुमको झारखंड जाना होगा। एगो मुर्गी दाम है 150, भाड़ा लगेगा 800। तो पहले इमाम है नहीं देना चाहिए। तो जब भी जलसे में नमाजा कीजिए, सबको दीजिए, और सबसे ज्यादा अपने मोहल्ले के इमाम को दीजिए। जरूरी है हजरत, इमाम को देना चाहिए ज्यादा। वो मैक पे खड़े होंगे, सिर्फ पढ़ेंगे, बहाना है, असल में देना है। वो नाम लेंगे, लेकिन आजकल होता है शायर को दे दिया, मुक़र्रिर को दे दिया। ऐसा नहीं कि उन लोगों के बाल बच्चे खाना खाता है और हम लोग के बाल बच्चे अलकतरा पीता है। सिस्टम बना के रखो। एक आंख में सुरमा, एक आंख में काजल मत करो। करना है तो दोनों करो। होता है हजरत, एक शायर को हम लोग देखते हैं सही टाइम पे पढ़वा देता है, और मुक़र्रिर को 3:30 बजे नारे तकबीर। इसलिए जलसे को बेहतर ढंग से आप जैसे सजाते हो, ये अंदाज हमेशा होना चाहिए। और उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद को सईदों से आबाद करना, मोहल्ले के मदरसों को बच्चों को पढ़ाना, ताकि तेरा बेटा बेटी पढ़ेंगे तो मोबाइल में किसी गैरों से चैट नहीं करेंगे। आप सोशल मीडिया में देखते हो मुसलमान के कितनी बेटियां, 1-2 नहीं, 6.5 साल में 14,000 मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई है। इसलिए उन बेटियों को कनीज़े फातिमा बना देना, ताकि वो बेटी निगाह नीचे रखेगी, और जब वो घर में आएगी निगाह नीचे करेगी, और जब वो ससुराल जाएगी झोपड़ी गरीब की होगी, शोहर कमा के आएंगे वो बीवी बन के सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई। जरूरी है। 14,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। जवान बेटियों को मोबाइल मत दो मेरे दोस्त, खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल से रोक दो। जवान बेटी को मोबाइल दे दोगे, रात में सोएगी घर में। बहुत जगह ऐसा हुआ है, सुबह खाली खाटी है बेटी नहीं है, खटवे मचल है बेटी नहीं है। 50 को रिपोर्ट सोशल मीडिया में देखते हो। बेटियों को मोबाइल मत देना, खासकर जवान बेटी को। कॉलेज जाए तो बेटी पे नजर रखना, स्कूल जाए तो नजर रखना, छत पे जाए तो नजर रखना, खेत तरफ जाए तो नजर रखना। इसलिए कि कितनी बेटियां हमारे भोले भाले जाके लोगों के ट्रैप में फंस करके बर्बाद घर हो गया है। कितने मुसलमान के घर उजड़ गया है, कितने बाप ने खुदकशी कर ली है, कितने माँ ने जहर खा लिया है। खुदा के वास्ते अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल मत देना, खासकर रात के टाइम में। एक जगह तकरीर कर रहे थे हजरत, कहा झारखंडी बाबा हम लोग के घर की बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलती है, घर के अंदर रहती है। हमने कहा अगर जवान बेटी है और बेटी के हाथ में मोबाइल दे दिया है तो गेट बंद करके फायदा क्या? टावर गेट से थोड़ा घुसता है, ऊपर से आता है। इसलिए ऐसा मत करो कि हम गेट बंद करके रखें। अगर किसी जवान बेटी को मोबाइल दे दोगे, हजरत अभी फेसबुक चलाना मुश्किल हो गया है। क्या लगता है आपको? 12 साल का लड़का फेसबुक चला रहा है, उसमें ऐसी ऐसी तस्वीर आती है कि परिवार बैठ कर नहीं दे सकता। इंस्टाग्राम में इतना भद्दी भद्दी तस्वीर डाल देता है कि आप परिवार बैठ कर नहीं देख सकते हो। वो जवान तेरी बेटियां 12 साल की बेटी मोबाइल लेके क्या देखेगी, वो बेटा क्या देखेगा? इसलिए आज जो आवारा पंथी देख रहे हो, आज उलमा की इज्जत नहीं कर रहा है, माँ बाप से दूर भाग रहा है, मॉडर्न ख्याल कर रहा है। आखिर वजह क्या है? इसलिए वक्त बचा है। इन छोटे छोटे बच्चों के हाथों में किताब पोथी पकड़ा दोगे, वो मदरसा मस्जिद जाएगा, आशिक़े मुस्तफ़ा बनेगा, गौस का दीवाना बनेगा, खाजा का मस्ताना बनेगा। वो गौसे आज़म बड़े पीर हैं जिनकी माँ ईशा के नमाज पढ़ के कुरान पढ़ती थी। जब बेटा अब्दुल कादिर दुनिया में आए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा। ये मेरी
मेरी माँ बहने, तू एलसीडी देख के मत सोना, मोबाइल देख के मत सोना, टीवी देख के मत सोना, इंस्टाग्राम पे मत सोना, बल्कि तुम सोते रहना और अपनी जबान से कहना मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। आज क्यों माहौल बिगड़ा है? आज ये बच्चा किसी की इज्जत नहीं करता, गलियों में बैठ के गेम खेलता है, कान में हेडफोन लगा करके रात भर चलता है, मथुआ हिला करके गाना गाता है, दिल दिया है जान भी देंगे। बेटा ये दिल है दलदल है रे, ये दिल यहाँ वहाँ मत दो मेरे लाल। अगर दिल देना ही है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो रब्बे कदीर की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा देखना। जब दुनिया छोड़ोगे कफन ओढ़ोगे कब्र में जाओगे, अरे जिन आका को बिन देखे सलाम पढ़ते रहे कब्रों में उसी आका की दीद होगी। हम सुन्नी गरीब की उसी दिन ईद होगी। इसलिए जरूरी है आज जलसे में लोग आके घूम के चले जाते हैं। खुदा के वास्ते जलसों में आओ, बातों को सुनो, अमल करो। आज हमारे घर के बहू बेटियां, आज हमारे समाज की गरीब के बेटियां, आपको क्या लगता है कभी बिहार की बेटी देखे हो? जाओ गोरखपुर के मंडियों में, हमारे मुसलमान की कितनी बिहार की बेटी गोरखपुर की धरती पे बिक रही है। यूपी के सड़कों पे नीलाम किया जा रहा है, गुजरात के सड़कों में बेचा जा रहा है। इसलिए कि तुम 3-4 लाख जब तक मांगते रहोगे। शादियों में डीजे बजाने वाले मुसलमान का तो इस्लाम खतरे में है, पटाखा फोड़ने वाले मुसलमान का तो इस्लाम खतरे में है, 25 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे लगाने वाले मुसलमान का तो इस्लाम खतरे में है। गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा, पलंग देगा बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप, पहने तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप, खाए तेरा बेटा, पूरा खानदानी भिखमंगा। तो रमजान में फितरा उठा, या तो इस जलसे में आए हो काला हजरत कॉन्फ्रेंस से हाथ उठा के वादा कर मौलाना हम बेटा बेचेंगे नहीं, बेटी बाप जो खुशी से दे देगा तोहफा समझ के ले लेंगे। कसम खुदा की एक बेटी आपके घर आएगी, जब वो दुल्हन बन के आएगी तो रोशनी लेके आएगी, और बेटी माँ बनेगी अल्लाह उनके कदमों में जन्नत अता कर देगा। इसलिए है कोई मर्द मुजाहिद, है कोई आला हजरत का दीवाना हाथ उठा के कहे मौलाना झारखंडी, अब झारखंड से आकर के हमारे मधुबनी में चैलेंज करते हैं कि हम हाथ नहीं उठा सके, और हम आपके यहाँ मधुबनी के जलसे में आकर के आज हाथ उठा के झारखंड से आके वादा कर रहे हैं एक लड़का मेरा है, हम बेटी बाप से 1 फुट्टी कोड़ी तक नहीं लेंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे। है कोई मर्द हाथ उठा के कहे मौलाना एक देखिए नारे तकबीर 2 3 4 5 6 7 8 इतने आदमी बेटा है, बाद बाकी आप लोग 12 आदमी उठाया। अरे उठाओ, डीजे बजेगा वो शादी में जाओगे क्या? अरे डीजे वाले शादी में जाओगे, पटाखा वाले जाओगे? अरे जहां नाते नबी पढ़ी जाएगी वहीं चले जाना। जायज होता हम लोग मना करते, आप लोगों को शादी में पटाखा छूने नहीं देते, चूंकि मौलाना हम लोग हैं, पढ़े हम लोग हैं, जुमा हम पढ़ाते, जनाजा हम पढ़ाते, निकाह हम पढ़ाते, सब काम कर ही लेते हैं तो पटाखा नहीं फोड़ पाते। आप लोग तो पब्लिक हैं, आप लोग 10 टकवा लेके जाते हैं, हम लोग मौलाना है, हम लोग बम लेके जाते हैं, तब ज्यादा सवाब मिलता। आपके पटाखा 10 ने की, मेरे बम में 100 ने की। झोलम डायना माटी ले जाते, समझी घरे उड़ा दे, होता। जब सवाबे लेना है कम का है, तौबा कर, उन पैसों को बचा करके मकतब मस्जिद मदरसों में दे दे, ताकि वहां से जो बेटा पढ़ के निकलेगा किसी मोहल्ले का इमाम नजर आएगा, हाफिजे कुरान। इसलिए मेरी माँ बहने आप भी सुन रही हैं, 2-4 बातें सुन लीजिए, आप भी जरूरी है। जिस दिन हमारी माँ बहने कनीज़े फातिमा बन जाएगी, उस दिन हमारे घर में गुलाम हुसैन पैदा होगा, कनीज़े फातिमा पैदा होगी। इसलिए कि तुम आज मोबाइल देख के सोती हो तो तेरे घर में गुलाम गौस नहीं पैदा हो रहा है, गुलाम पॉपजी पैदा हो रहा है।
गुलाम हुसैन नहीं जन्म ले रहा है, गुलाम फ्री फायर जन्म ले रहा है, गुलाम अली नहीं, गुलाम डीजे पैदा हो रहा है, गुलाम ख्वाजा नहीं, गुलाम बाजा पैदा हो रहा है, गुलाम रसूल नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है। आज माए कनीज़े फातिमा बन जा, देख तेरे घरों में कैसे बेटे पैदा होंगे। वो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत कातिए कुफ्र व जलालत माहिए बिदअत इमाम हमले सुन्नत मौलाना रज़ा खां फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अन्हु, उनकी जिंदगी को देख। 13 साल में पूरे इल्म हासिल करके फतवे के कुर्सी पे बैठ गए। वो आला हजरत जिनको देखने के लिए अपने मुल्क तो मुल्क है, गैर मुल्क वालों ने मान लिया है। वो आला हजरत जिसने बरेली के चटाई पे बैठ के वो इस्लाम इस रिश्ते का चिराग जलाया है। आज जो सुन्नियत का बोलबाला देखते हो किसी और के घरों से नहीं, वो मसले के आला हजरत जो देखते हो वो बरेली के टूटी चटाई से। जरूरी है अपने जलसों में अमल करना। आज जैसे कहे ना आप लोग, आज नहीं देखते हो कि शादी जिसके घर में डीजे बजेगा नहीं जाएंगे, ये काम हो गया। 10 आदमी हाथ उठाया कि तिलक नहीं लेंगे। मैंने कहा था कि मत लो, लेना हराम नहीं है, उलमा बैठे जिम्मेदार स्टेज है, मांगना हराम। बेटी बाप अगर खुशी से आपको जहाज दे दे, हवाई जहाज, तो खुशी से ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। मांगोगे डिमांड रिश्वत, रिश्वत हराम। इसलिए वो बेटा पढ़ेगा तो समझेगा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। ए नौजवानों, अगर तेरे घर में माँ बाप है तो उनके पास जाना, खिदमत करना, सेवा करना। माँ बाप का चेहरा एक बार मोहब्बत से देख लेना, घर बैठे एक हज मकबूल का सवाब के पास आता है। झारखंडी बाबा, मैंने कहा बात है भाई, चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले हम राजमिस्त्री नहीं बेटा, तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना हैं। बोले नहीं हजरत, मेरा घरवा खराब हो गया। हम बोले कहा हम रंग पचड़ा कर दें का। बोलू बात नहीं झारखंडी बाबा, मेरे घर में बैठ के एक बोतल पानी पढ़ देते हैं। हम बोले बेटा हम 2020 के बाद बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बेटा, अब बोतल में नहीं पढ़ते, पूरा चपा नाले पढ़ दे रहे। पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम, एक बोतल पानी में कहा होगा। अगर आप नमाजी हो जाएंगे, तेरी माँ नमाजी होगी, तुम अपने माँ का चेहरा देखोगे, घर से निकलोगे मुसीबत टल जाएगी। मौलाना दुआ करे गारंटी नहीं, मुफ्ती साहब दुआ करे गारंटी नहीं, हाजी साहब दुआ करे गारंटी नहीं, पीर साहब दुआ करे गारंटी नहीं। लेकिन तेरी माँ अगर यहाँ आंचल उठा दे, तू बम्बे गुजरात में रहोगे, माँ यहाँ बिहार से दुआ करेगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ की दुआ औलाद के हक में गारंटी कबूल होती है। जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए होती है, वैसे एक माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल। ये माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कहाँ जन्नत है? पीर साहब के कदम के नीचे नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे नहीं। माँ तेरी है, वो बूढ़ी है, वो बीमार है, वो कमजोर है, तू मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, पीर बन, मंत्री बन, मिनिस्टर बन, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। यही तकरीर कर दिए थे दरभंगा में। 3 लड़का उठ के खड़ा हुआ, बोल बाबा हमने क्या बात है बेटा, सब मौलाना यही कहता है। मैंने क्या कहता है? बोल यही जो आप कहे। मैंने क्या कहे? बोल वही माँ के कदम के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा। बहुत दिन से सुन रहे हैं हजरत, जान भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, सब मौलाना यही कहता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं। लड़का एकदम बमक गया। हम बोले बैठ जा बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्किन टच है, KTM गाड़ी है, 3 लाख नगद है, फट से बैठ गया। बोली सब दिया है, कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है, तब जाके दिया है। मांगना बंद करो, सुन्नते मुस्तफ़ा पे अमल करो, क्योंकि तुम सुन्नी मुसलमान हो, सुन्नत तेरे रग रग में हो। और एक जरूरी बात है, अपने इलाके के उलमा की तनख्वाह में इजाफा कीजिए।
पूरे इलाके में, पूरे बिहार, झारखंड, बंगाल, बिहार, हम लोग हर जगह जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम अगर तनख्वाह मजदूरी वो इमाम की है। आज यही वजह है कि मुसलमान परेशान है। इमाम खुश नहीं है। क्या लगता है आपको? 8,000, 10,000, 9,000 में 24 घंटा ड्यूटी, अफसोस नहीं लगता? अरे इतने लोग बैठे हो, क्या जानते हैं आप लोग इस्लाम के बारे में? सुनते हैं वही जानते हैं। देखो मुर्गी नहीं जब कर पाते, पोल्ट्री मुर्गी, देसी छोड़िए पोल्ट्री, वो मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में खड़ा है, और जब यहाँ दुकान के सामने डिंग हाकेगा, मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम लोग नहीं बेटा, पोल्ट्री खतरा में। वो मुर्गी जबा करने की शक्ति नहीं। इतने लोग बैठे हो, 80% आदमी नमाज पढ़ना नहीं जानते हो। क्या लगता है आपको? आप नमाज पढ़ लीजिएगा, इतने आसान है, बगैर पढ़े नमाज पढ़ लीजिएगा। ये कहाँ से आप, जब आप जाते हैं मस्जिद तो अभी से पढ़ोगे, मदरसा जाओगे, बच्चों को पढ़ाओगे। आप बुढ़ापे में मदरसा मस्जिद जाते हो, क्या पढ़ते हो? खामखा मस्जिद में जाके भीड़ लगाते हो, सीखते भी नहीं, इमाम के पास जाते नहीं, कैसे पढ़ लोगे बगैर पढ़े? हम लोग मदरसा में पढ़े हैं, 5 दिन रटे हैं, मौलस मार खाए तब तहियात याद किए, 6 दिन रटे हैं दुरूद शरीफ याद किए हैं, 7 दिन रटे हैं दुआ कुनूत याद किए हैं, 8 दिन रटे हैं दुआ मासूरा याद किए हैं, 3 महीना रटे हैं, 30 डंडा मार खाए हैं, तब 10-20 को सूरत याद किए हैं। आप लोग ना सरल कुरान पढ़े, ना आप लोग कायदा पढ़े, ना अम्पारा पढ़े, ना अलिफ लाम पढ़े, ना मस्जिद में बैठे, ना मदरसा में घुसे, ना इमाम के पास रहे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी नहीं हैं, जिन्नात। ये लोग सब जिन्नात। तब बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम है। और नियत करेगा, जुमा के दिन देखे थे आज, अल्लाहू अकबर, लगता 1.5 पारा पढ़ लिया और कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, और सलाम फरेगा लगता मक्का देख रहा है। इसलिए वक्त बचा है मदरसों को, मोहल्ले के मकतब को आबाद करके इन बेटा बेटियों को पढ़ा दो, ताकि जब लोटा उठाएगा वजू का ढंग जान जाएगा, मुसल्ले पे जाएगा, शरायते नमाज जान जाएगा, अजान सुनेगा, मस्जिद में घुसेगा, घर में कुरान रखेगा, तलावत करेगा, जलसे में आएगा, अमल करेगा, उलमा से मिलेगा, मोहब्बत करेगा, माँ बाप के साथ रहेगा, खिदमत करेगा, समाज में बोलेगा, इंसाफ करेगा। जरूरी है जलसे में आके चले मत जाना, नात शरीफ सुनो, ये भी सवाब है, लेकिन तकरीर सुना करो। इतने लोग बैठे हो, माँ बहनें बैठी हैं, उलमा किराम हैं, बड़े बड़े मिसबाह साहब, बड़े बड़े मुफ्ती साहब बैठे हैं, हमसे बड़े आलिम बैठे हैं। अभी जितने घर में कपड़ा फींचता है देखो, सबके घर में वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन में कपड़ा फींचते हो। पहले के दौर में 20-25 साल पहले तालाब में, बांध में, पोखरा में, पत्थर में पटक के या तो कुआं के पास फींचते थे, पूरा पानी में कपड़ा धोता था। अभी के कपड़ा सब नापाक रहता है। आप जब मशीन में डालते हैं, बहू बेटियां डालती है कपड़ा, कभी देखे हैं? अपना कपड़ा, सास से कपड़ा, ससुर के कपड़ा, हाजी कपड़ा, नमाजी कपड़ा, बच्चा कपड़ा, पेशाब किया हुआ नापाक कपड़ा, सब एक ही मशीन में दे दिया। इतना निरमा, आधा बाल्टी पानी, बटन टिप दिया, मशीन कोना में घूम रही है, बहू बेटी आंगन में घूम रही है। आधा घंटा बाद आई, फिर थोड़ा पानी दे दिया, फिर उसी को घुमा के उठा के फैला दिया। ओलमा बैठे, जब तक 3 नए पानी में नहीं खंगालोगे नहीं छोड़ के, कपड़ा पाक नहीं होगा। उसी कपड़ा पहन के आप जुमा पढ़ने जाते हो। अब नियत करते हो, ईमान से बोलना, आपको मक्का दिखाई देता है या मस्जिद का पंखा दिखाई देता है? इसलिए पढ़ाना जरूरी है, तालीम जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। बहू बेटियां पढ़ी लिखी लाना, पैसा मत देखना। आजकल पैसे के चक्कर में कुछ नहीं देखता है, उन लोगों से भी रिश्ता कर लेता है। कौन लोग? मेंटल टोपी, फुलकोबी टोपी, गोल टोपी वाला देखें, उन लोगों का पजामा छोटा, कुर्ता बड़ा, लगेगा कहीं से भाग के आया है ना। उन लोगों से रिश्ता कर लेता है पैसे के चक्कर में। कुछ लोग यहाँ भी कर लेता होगा, उन लोगों से रिश्ता कर लेता है। नहीं हजरत, मुसलमान है, दाढ़ी है, सब कुछ है, तो आसाराम की बड़ी बड़ी क्या करोगे? रिश्ता करोगे? भैया ये दाढ़ी वाले पे मत जा, इन लोगों से क्यों मुझको बैर है? ये लोग सब कुछ करता है, देख रहे हो।
हम लोग गरीब नवाज के यहाँ जाएंगे, ये सुन्नी बरेली लोग शिरक करता, बिदअत करता, कब्र पूजता। हम लोग पागल हैं, कब्र पूजेंगे? लेकिन अपनी कौम को, अपने आवाम को वो गुमराह करती है। ये बरेली लोग हैं ना, सुन्नी सब, ये लोग कब्र पूजवा है, बिदअती है। अच्छा, हम लोग कब्र पूजते हैं? हम लोग पागल है बचे? कब्र पूजना शिर्क है, कब्र पूजना हराम है, कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है। हम कब्रों को पूजते नहीं, हम जियारत करते हैं। कब्रों में सजदा करना हराम, हम कब्र में सजदा नहीं करते। हम गरीब नवाज के यहाँ जाते अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह वाला समझ के जाते। देने वाला अल्लाह, बीच में वसीला अल्लाह वाला। इसलिए हम मांगते हैं अल्लाह से, बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, बीच में गरीब नवाज वसीला है। अभी एक आदमी को हम पूछे थे, भाई आप 15 दिन से नहीं थे, कहाँ थे? बोला झारखंडी बाबा, हम पटना में एडमिट थे, डॉक्टर के यहाँ थे, हॉस्पिटल में थे। हम बोले क्यों? बोले हजरत अगर टाइम पे नहीं पहुंचते तो हम मर जाते। और वो पक्का वहाबी था, पक्का वहाबी था। बोले क्या हुआ? बोल हजरत अगर नहीं जाते तो हम मर जाते। हम बोले क्या हुआ? बोल पटना गए तो बच गए। हम बोले मारने वाला अल्लाह है, बचाने वाला अल्लाह है। ये पटना में कौन? पटना में कौन? डॉक्टर है। कौन बचाने वाला, मारने वाला अल्लाह। ये बचाने वाला अल्लाह, मारने वाला अल्लाह। तुम कहा कि पटना ना जाते तो मर जाते। अकीदा कैसा है? सुना मुसलमानों, यही तो सुन्नियों का अकीदा है। मारने वाला, बचाने वाला अल्लाह, बीच में डॉक्टर वसीला। ये वसीला वाले हम हैं, इसलिए हम गरीब नवाज के यहाँ जाते, खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के जाते। वो झगड़ा नहीं है, वो रगड़ा है। वो कुछ नहीं है, जबरदस्ती है। बैठ जाइए, कोई बात नहीं। कोई गुटखा खा के थूक दिया है, उसी का बहाना है। रजाकार जितने वहाँ पहुँचे रजाकार आप हजरात बैठ जाए आप हजरात। जो लोग जलसागाह से उस तरफ जा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप उधर ना जाए, वरना मामला और बिगड़ सकता है। जिन लोगों के दरमियान झगड़ा हुआ है उनसे गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते आप जलसे को खराब ना करें। के झगड़ा करे छे रे? केकरा से भेले या? जो जी होश लोग हैं वो जाकर वहां पर मामले को समझें और उसको रफा दफा करें। देखिए बड़ी मेहनत से ये जलसा होता है और जलसा वालों को बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, तब जाकर ये जलसा वजूद में आता है। वो लोग जो इस जलसे को खराब करना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कि आप जलसे को खराब ना करें। रात का आखिर वक्त है और जलसा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी की मंजिल तय कर रहा है। आपसे गुजारिश है कि आप इस मामले को जल्द से जल्द हल कर दें। बहुत अच्छा खिताब, अच्छी गुफ्तगू, इस्लाही और मालूमाती तकरीर अभी आप हजरत अल्लामा जनाब मौलाना सिद्दीक हसन अलमारूफ झारखंडी बाबा से समाअत फरमा रहे हैं। जो लोग उधर चले गए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप जलसे गाँव में तशरीफ लाएं। बाकी लोग आ जाइए जलसा में। बाकी लोग अजान तक बोलते रहिए, अजान 4 बजे अजान होती है, बोलते रहिए। कुछ नहीं है वहाँ, कुछ नहीं है। हेलो, वहाँ कुछ नहीं है। हम लोग बराबर डेली जलसा में जाते हैं। कोई पान खाया होगा या गुटखा खाया होगा। आजकल तो मुंह में गुटखा, दिल में खुटका लेके बैठबे करता है। तो वही मसला होगा, तो कोई थूक दिया होगा, किसी को पड़ गया होगा, हाथ उठा दिया होगा, सब उठ गया। यही मसला होगा, कुछ नहीं होता है। हजरत हमारे इलाके में एक मरतबा वो बैल नहीं होता है जो सांड होता है, सांड देखेंगे नहीं, वो बाजार में चल रहा था, खाली मथुआ हिला दिया, सर हिलाया तो एक आदमी दौड़ दिया। तो दौड़ा, आगे वाला पूछा क्या हुआ? बोल हो गया। वो पूछा क्या हुआ? बोल हो गया। अब हो गया करके पूरे मार्केट बंद। बाद में पता चला था कि वो बैल मथुआ हिला दिया था। तो इसलिए कुछ नहीं हुआ। आप सब वहाँ चले गए, जाने वाले कुछ नहीं, वो लोग गया, जबरदस्ती गया है। आप लोग सब पीछे हट जाए, सब पीछे हट जाए और आके बैठ जाए। और नहीं भी बैठोगे तो हमको क्या लगो। अब तो 3:30 बज चुका है, लगभग मेरी तकरीर भी 1 घंटा लगभग हो ही गई है। 5-10 मिनट बोल देंगे, हो जाएगा। लेकिन आप लोग जब भी जलसे में
है ना, जब भी जलसे में आया करें तो माहौल एक इधर उधर एक दो आदमी रहता है जलसा खराब करने के लिए, और वो लोग चाहता है कि किसी सूरत से, लेकिन जलसा बहुत अच्छा है, 3:30 बजे तक जलसा हुआ, कोई ख़राब नहीं। बस याद रखना औलादों को पढ़ाना यही कमज़ोरी है, इसी की कमज़ोरी का वो नतीजा है। अगर वो पढ़े लिखे होते तो कुछ भी होता बर्दाश्त कर लेता। खुदा के वास्ते अपने उलमा की बात माने, अपने इमाम की बात माने, अपने आप को संभालें। और ये नतीजा है कि बेटा है आ जाओ, सब आ जाओ, मेरे सोना, मेरे लाल, तुलसी, चमन, 64, कमला पसंद, विमल, शेखर, सब आ जाओ, अंदर आ जाओ, कोई मत घूमो, अंदर आ जाओ, इधर उधर मत घुमा करो, तो उधर आ जाओ। एक जगह गए, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा है, इसी तरह तकरीर कर रहे थे, हो हल्ला हो रहा था, मौलाना तकरीर कर रहा था, है ना, कह दिया था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, वो सुन लिया दिल्ली में कुत्ता बीमार है। कहने का मकसद ये है कि कम से कम सही से बैठा करो। आप मसले के आला हजरत वाले हो, मुफ्ती आजम के चाहने वाले हो, आशिक ताजुल शरिया हो, और पूरा मजमा नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। माशाअल्लाह, ये देखिए आ गए, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। आप लोग पीछे ना देखें, आगे देखें, हम सामने बैठे हैं, आप लोग अपने औलादों को पढ़ा दे। क्या हुआ, आप लोग ऐसा कर रहे हैं जैसा नहीं करना चाहिए वैसा कर रहे हैं। माशाअल्लाह, बहुत। देखिए मेरी तकरीर सुनना हो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? यूट्यूब। एक जगह तकरीर कर रहे थे, मैंने कहा कि मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। तो दूगो बूढ़ा आके पूछ रहा था, हाँ झारखंडी बाबा, यूट्यूब जयनगर तरफ है कि दरभंगा तरफ है? हम बोले नहीं, यूट्यूब आपके घर में है, झारखंडी मौलाना लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी बाबा लिखना, मेरी तकरीर देखिएगा, गौसे आजम पर मिलेगी, गरीब नवाज पर मिलेगी, मुहर्रम पर तकरीर मिलेगी, शादी ब्याह डीजे पड़ाका बम पिस्तौल सब पर तकरीर से मिलेगी, इसलिए कि उसमें सब पूरी तरह के इस्लाह मुआशरा पे गुफ्तगू होती है। तो माशाअल्लाह आप लोग जहाँ बैठे हैं पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, जोर से कहें या रसूल अल्लाह। तो या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया 3:30 बजे के करीब उठाया है और वो आला हजरत के जलसे में आया है, आला हजरत कॉन्फ्रेंस में आया है और उसमें आके हाथ उठाया है, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। अब जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा, अगर झारखंडी बाबा एक चांस दे देते, अब की हथवा जरूर उठा देते, तो मन में काहे सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए। पूरा मजमा कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। बैठ जाइए, कोई मामला नहीं है, पूछो इन लोगों से, नहीं बता पाएगा क्या हुआ है। बैठ जाइए, वो लोग वहाँ फिर हटाइए, कमेटी वालों से गुजारिश है कि उन लोगों को फ़ोन हटाइए, जो जितना बैठना था बैठ गए हैं। याद रखना मुसलमानों, तुम अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने भाई से मोहब्बत करो, अपने जलसों से मोहब्बत करो, सामीन से मोहब्बत करो, बच्चे से मोहब्बत करो, बूढ़े से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मोहब्बत करना है तो अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज़्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करोगे। और जब नबी से इश्क करोगे तो इस्लाम मजहब में काला नहीं देखा जाता, गोरा नहीं देखा जाता, सफेद काला नहीं देखा जाता, छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, गरीब अमीर नहीं देखा जाता, राजा प्रजा नहीं देखा जाता। अरे इस्लाम वो दरबार है। हजरत बिलाल थे, वो काले थे, गोरे नहीं थे, हबशी थे, सैयद नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, लेकिन हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला
उन्होंने नबी को दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया, नबी को अपना दिल दे दिया, अपना बना लिया, तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा कर दिया कि हजरत बिलाल मक्के के धरती पे पांव रखते थे तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया कर। इसलिए आज ये हुकूमतें हमको सिखाए हुकूमत कैसे करे। हजरत उमर से सीख, जो हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर में जिनकी हुकूमत थी, उनके बाद भी कपड़ों में पेवन लगा के पहना करते। आज एक एक दिन में सूट बदलने वाले, और कहता है कि हम बादशाह बने हैं। याद रखना, आप जिस देश में रहते हो वो देश से मोहब्बत करो, जिस मसलक पे चलते हो उस मसलक पे मोहब्बत करो, जिस मोहल्ले में रहते हो उस मोहल्ले से मोहब्बत करो, जिस घर में रहते हो उस घर वालों से मोहब्बत करो, जिनके नस्ल से आए हो उस माँ बाप की कदर करो, ताकि यहाँ भी कामयाब रहोगे वहाँ भी कामयाब रहोगे। पांचों वक्त नमाज पढ़ना और अपने आप को बचा लेना आशिके गौसुल वरा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा वज़ू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज़्यादा चमकेगा। दुनिया छोड़ोगे कफन ओढ़ोगे तेरा चेहरा कफन में चमकेगा, कब्र में जाओगे तेरा चेहरा वहाँ चमकेगा। याद रखना मुसलमानों, एक दिन जितने लोग बैठे हो यहाँ कोई नहीं रहोगे, सबको दुनिया छोड़ना होगा, कफन को ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा, आमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। कब्रिस्तान जाएगा 500 आदमी जाएगा, 5000 जाएगा, 10,000 जाएगा, आपका बेटा भी जाएगा, आपका पोता भी जाएगा, आपका नवासा भी जाएगा, आपका दामाद समधी सब जाएगा, लेकिन सिर्फ आपके बॉडी को कब्र में रखने के लिए जाएगा, 4 फीट नीचे दबाने के लिए जाएगा, ऊपर से मिट्टी दबाने के लिए जाएगा, आपके साथ कोई नहीं रहेगा। कब्र में 2 आदमी उतरेगा, वो भी उठ जाएगा। अब वो मुर्दा घबराएगा, या अल्लाह क्या हुआ, हवेली छूट गई, घर मकान छूट गया, मोहल्ला छूट गया, पड़ोसी छूट गए, मेरे बाल बच्चे आए थे वो भी चले गए। तब तेरा आमाल आगे बढ़ेगा, कहेगा ए फला मत घबरा, हम तेरा आमाल हैं, हम तेरे साथ कब्र में रहेंगे। ए मुसलमानों, बुरा आमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे। इसलिए अगर जलसे में इस नीयत से आते हो कि जलसा खराब करेंगे या जलसे में घूमेंगे, तो इसका भी आपको जवाब देना होगा। सबके कंधे पे फरिश्ता है, कहाँ जाओगे? अभी बैठे हो, फरिश्ता लिख रहा है। घर जाओगे, फरिश्ता किरामन कातिबीन लिख रहा है। शराब पीते वो भी लिखता है, जुआ खेलते वो भी लिखता है, लूडो खेलते वो भी लिखता है, नमाज पढ़ते वो भी लिखता है। अब आपके कलम कैसे चले वो आपको तय करना है कि फरिश्ता मेरे जब कलम चलाएगा तो नेकियों पे चलेगा। इसलिए खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों में इल्म डाल दो। जब आपके बच्चे इल्म हासिल कर लेंगे, पढ़े लिखे होंगे, वो माँ को खिदमत करेगा, माँ का सेवा करेगा। आज नहीं देखते, नौजवान की शादी होती है, घर में बीवी आती है, माँ को छोड़ देता है, बाप के साथ नहीं रहता है, भाई से बातचीत बंद कर देता है, बहन के घर जाना छोड़ देता है। क्यों? इसलिए कि तुम जिस बेटे को जिंदगी दे दिया, मकान दे दिया, दुकान दे दिया, कारोबार दे दिया, इल्म नहीं दिया। ए मुसलमानों, बच्चों को टूटे चटाई पे सोला करके इल्म हासिल करा देना। जब दिलों में इल्म होंगे, वो रोशनी से देखेगा तो अपने माँ बाप की खिदमत करेगा, वक्त पे नमाज पढ़ेगा, आशिके मुस्तफा बन के घूमेगा और सड़कों पे चलेगा। आवारा के तना नहीं नाते मुस्तफा उनको ना। इंशाअल्लाह आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? जो लोग नहीं देखा है वो लोग चला गया होगा। सुबह पूछेगा कि झारखंड से आए थे, वो झारखंडी बाबा कैसा था? आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा कि जीन कैसा था, को जीन को देख नहीं पाए। कुछ लोग माशाल्लाह, क्या हुआ बेटा बैठ जाओ, कोई बात नहीं बैठ जाओ। अब तो खाली बैठने का टाइम ही बचा है, अभी वो तो कोई टाइम तो बचा नहीं है। माशाल्लाह अल्लाह का करम है, हम मसले के आला हज़रत वाले हैं। तो मैं एक बात कर रहा था, अगर आपके मोहल्ले में शादी ब्याह के मौके पे अगर आप मसले के आला हज़रत वाले हो, कितने लोग मसले के आला हज़रत वाले? हाथ उठाइए तो
तो हमारे मसलक के आला हजरत में, हाथ उठा के रखिए, हाथ उठा के रखिए, हमारे मसलक के आला हजरत में शादी ब्याह जन्मदिन पर कोई भी खुशी के दिन पर नाच गाना डीजे बजाना हराम है, हराम है, हराम है। हाथ उठा के रखिए। किसी के घर में शादी में डीजे जाए सेट, उस बाराती में जाओगे क्या? हाथ उठा के कहो नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह कहिए इंशाअल्लाह, वरना हजरत मौलाना को नहीं देगा। हजरत से पूछिए, फातिया करा के 10 टका देता, 10 रुपया, और पूरा खानदान का नाम कहेगा। शब बारात में घर बुलाता है, फातिया कराएगा, 5 रुपया देगा और 20 आदमी नाम लिखेगा। हाँ? यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, वरना एक एक जगह हम लोग देखे हैं, अफसोस लगता है। खुदा के वास्ते अपने शादी ब्याह में डीजे बंद कर दोगे, वो पैसा बचा के मस्जिद में लगा दो, मकतब में लगा दो, मदरसे में लगा दो। हजरत शादी में देखें 30 गाड़ी, क्या गाड़ी? 25 गाड़ी, 30 गाड़ी, और दूल्हा अरे बाप जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया है, और शादी के दिन दरभंगा से शेरवानी मंगाया है ना, मुजफ्फरपुर से जूता मंगाया है, मधुबनी से क्या कहते हैं कपड़ा मंगाया है, और वो हुब्बा जुब्बा, वो शेरवानी, वो पगड़ी, वो इतर, अरे बाप लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया, इतना इतर लगा के लाया है, लगता है कि एकदम इस दूल्हा बाबू नहीं जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। और जब इमाम साहब रजिस्टर लेके 1:30 बजे आता है तो चौकी में ही देखिएगा बैठ करके मुर्गी की तरह झूमेगा। इमाम साहब का बेटा बैठ जा बेटा, शादी निकाह के लिए आए हो, निकाह पढ़ना है, टाइम हो गया है। अब वो लड़का उठता है, बैठ गया है, इमाम साहब कहता है बेटा पढ़ो, है ना, ला इलाहा मतलब बेटा ठीक से पढ़ो। बल हजरत जबान नहीं उलटती है, थोड़ा धीरे पढ़ाइए। इमाम साहब ने कहा कि पढ़ो बेटा, यू हुई, बल हुई हुई। बोल तेरा बेटा कलमा ना पढ़ा बच पढ़ सके। अरे इमाम हुसैन का बेटा करबला गया, कलमा पढ़ाया, कलमा बचाया, कुरान पढ़ाया, पढ़ा कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो दीन बचाया, मैदान में उतरा, शरीयत बचाया, गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। तेरा बेटा कलमा नहीं पढ़ पाता, वजू नहीं कर जानता। आप नहीं जानते, आप लोग कुछ नहीं जानते, जितना जानते सब हम ही लोग जानते। पढ़ोगे तब न जानो। 2-4 आदमी, अभी एक आदमी वजू बनाते देखें, ऐसे कर रहा था, कनवा में 5 मरतबा घुमाया। हम बोले हाँ बेटा, चुक 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 छिपकीली कहाँ से मुंह में घुस गया? कुछ जानते हो? नमाज पढ़ो। एक दूगो बूढ़ा देखिएगा नमाज पढ़ते हुए ऐसे ऐसे हाथ पांव कांपता है। जवानी में तो नमाज पढ़ा नहीं, 50-55 में मस्जिद घुसा, ऐसे ऐसे हाथवा कांपता है। नल के पास बैठता है, एक नल खोलता है, दोनों खुल जाता है। हम बोले चाचा एक एक खोलिए, दोनों क्या खोल दिए? बोल कहा करें, हाथवा गड़बड़ा गया है, अब दोनों खोल देता। अब नमाज पढ़ने अंदर घुसा है, अब तहियात में दोनों उंगली उठा रहा है। मैंने चाचा एक एक उठाइए, दोनों क्या उठाते हैं? बोल कम टाइम बचा है, जल्दी जल्दी उठा पूरा कर रहे हैं। इसलिए पढ़ना जरूरी है। बगैर इल्म से ना आप खा सकते हैं, ना सो सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना देख सकते हैं। इसलिए जरूरी है जिंदगी में इल्म। जब पढ़ोगे वो मास्टर के आला हजरत वाले, आला हजरत की वो जात है जो 4 साल की उम्र में मुकम्मल इल्म दीन हासिल, क्या 4 साल की उम्र में पूरा नाजरा मुकम्मल कुरान करके 7 साल में किताब लिख दिए और 13 साल में मुकम्मल इल्म हासिल कर लिए। वो आला हजरत की जात। खुदा के वास्ते जिस मसलक पे आप चलते हो, नबी को देखे पूरी जिंदगी में नहीं, पूरी जिंदगी में नबी को नहीं देखे, नबी को नहीं देखे, लेकिन नबी पे सलाम पढ़े, ये मेरा अकीदा है। नबी पे दुरूद पढ़े, ये मेरा अकीदा है। हम नबी से मोहब्बत करते हैं, इसलिए 12 रबीउल अव्वल आने वाला है। जब 12 रबीउल अव्वल आएगा, सड़कों पे निकलना, लेकिन कहीं तोड़ फोड़ मत करना। जैसे आज जब हम मुसलमान सड़कों पे निकलते हैं, एक टाइम के 10 मिनट की नमाज के लिए पूरी हुकूमत के कान खड़ी हो जाती है। चप्पे चप्पे पे सिपाही आके कहते नहीं, सड़क जाम मत करना, सड़क पे नमाज की जगह नहीं है। रमज़ान में नहीं देखे, सोशल
मीडिया वाले घूम रहा था, एक दिन नमाज मुसलमान बार क्या कहते हैं ईद की नमाज या अलविदा का जुम्मा पढ़ने के लिए सड़क पे कहीं चटाई डाल देता है, इसी प्रशासन वाले लात मारते हुए दिखाया गया है सोशल मीडिया में, मोबाइल में देखो, वीडियो में देखो, लात मारते दिखाया गया है। क्यों ये दोहरी नीति भारत में क्यों? और के मकसद इन लोगों का क्या है? जब हम 10 मिनट के लिए नमाज पढ़ें सड़क पे, आधा सड़क छोड़ देते हैं, रोड छोड़ के नमाज पढ़ते हैं, फिर भी इन्हें तकलीफ होती है कि सड़क पे नमाज नहीं, सड़क जाम मत करना ना, यही सड़क नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। 1 महीना से कांवड़ यात्रा के नाम पे पूरे भारत के सड़कों को जाम करके रखा है, गाड़ी को तोड़ फोड़ कर रहा है, वहां उनकी नजर नहीं पड़ती है। जितना टोल टैक्स तुम देते हो उतना मुसलमान देता है, पेट्रोल टैक्स तुम देते हो वो भी मुसलमान देता है, रोड टैक्स तुम देते हो वो मुसलमान देता है। जितना भारत के सड़कों पर तेरा हक है उतना मेरा हक है, जितना देश में प्रधानमंत्री का हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। इसलिए ये मामला हो रहा है। इसलिए तुम भी नबी के नाम पे सड़कों पे निकल जाना, ताकि रबीउल अव्वल को हुकूमत ऐलान कर देंगे। आज सड़कों पे गाड़ी मत निकालना, आज नबी के नाम पे दीवाना निकलेगा। आज हॉर्न मत बजाना, आज नाते नबी सुने जाएंगे। सड़कों पे चले जाना, चौक चौराहे पे खड़ा हो जाना, ताकि वो दुनिया देखेंगे ये हरा झंडा वाला कहां से आया। उस झंडे में भारत का तिरंगा भी रखना, अपने हरा झंडा रखना, ताकि उन लोगों को जवाब दे देना। हम जितने अपने देश से, अपने मजहब से, अपने दीन से मोहब्बत करते हैं, अपने धर्म से मोहब्बत करते हैं, उतना ही अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। और जब भी जुलूस निकालना रबीउल अव्वल में तो कैमरा लेके चलना। एकदम हाँ, 1500 साल जो है ये जो जश्न ईद मिलादुन नबी, इसलिए घर घर में झंडा हो कि एकदम जहां तहां लगा दें। उन लोग भेटे तो उनके कपार में बांध और बोल देना कि तुम भी लग दौड़ो, और वो भी लग चलेगा। 2 ही जुलूस ने मुसलमान को जिंदा रखा भारत में। अगर 2 जुलूस भारत के सड़कों पर निकलना बंद हो जाए तो मुसलमान बुजदिल हो जाएंगे। 30 करोड़ होने के बाद भी आज हम नजर नहीं आते। क्यों? आज एक से एक फतवा, झंडा बिदअत है। अगर बिदअत होता तो हर झंडा होता। लेकिन जब अभी चुनाव आएगा बिहार में, अभी बिहार में चुनाव आएगा, आरजेडी का झंडा, नीतीश का झंडा, लैल्टन छाप, तीर छाप, कमल छाप, हाथ छाप, पंजा छाप, जूता चप्पल फूलगोभी छाप, चटनी धनिया पत्ता छाप, सब छाप लेके दौड़ेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। तब नाजायज बिदअत शिर्क नहीं सूझेगा। अगर नाजायज होता तो सब झंडा होता, खाली हमरे वाला उनका झंडा ठीक लेके दौड़ रहा है। वही वहाबी देवबंदी, वही फुलगोभी टोपी वाला, वही मेंटल टोपी वाला कपार में झंडा बांध के दौड़ेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं। घर के छत पे झंडा है, लालू प्रसाद यादव के नाम का झंडा, और बाप नीचे सोया। वो झंडा कौन है? बोल हजरत ये पार्टी वाला है। मतलब क्यों? बोल इसको लेके चलेंगे, जीतेगा तो कॉलोनी मिलेगी, पेंशन देगा। तुम मत घबराओ, उन लोगों को दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम सुन्नियों को हमदे मुख्तार का झंडा मुबारक हो। तुम झंडा लेके गली गली टहलते रहो, ये झंडा लेके कल मैदान महशर में जब सुन्नी जाएंगे, हुसैन के झंडा होगा। हुसैन नाना रसूलुल्लाह के करीब होंगे, जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब हो जाए। गाड़ियों में लगाना, बता देना उन लोगों को, झंडे में कमी मत करना। ये 2 झंडा जुलूस मुसलमान को जिंदा रखा है। एक नाना के नाम का जुलूस 12 रबीउल अव्वल को, और एक नवासे का नाम का जुलूस 10वीं मुहर्रम को। ये 2 जुलूस जिस दिन भारत के सड़कों पे निकलना बंद हो जाएगा, उस दिन मुसलमान की पहचान मिट जाएगी। आज हम सुन्नी लोग बचा के रखे हैं। अभी ये लोग कुछ नहीं करते। हमारे यहाँ देखें, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जो है, उनके पिता का देहांत हो गया, शिबू सोरेन, सुने होंगे। उनके सवाब के लिए यही लोग 24 नहीं 48 नंबर वाले, ये डबल नंबर हो गया इनका। पाँव का अलग नंबर, माथा का अलग नंबर।
ये लोग गया था सवाब के लिए। सोच के देखिए, सोच कहाँ जाके दुआ कर रहा है, साले सवाब के लिए सब पहुंचा था। मीडियम देखे थे, ये लोग इतना खत्म आदमी है। एक जगह कहा झारखंडी बाबा मुनाजरा क्यों नहीं कर लेते? हम बोले क्या इन लोगों से खत्म आदमी? हम बोले मुनाजरा किताब से मत करो, ऐसा करो दो स्टेज बना दो, दो तरफ, बीच में रास्ता रखना, एक तरफ मसलक के आला हजरत वाले सुन्नी को बैठा देना, एक तरफ उन लोगों को बैठा देना, और बीच में हरिजन आदिवासी गरीब को पास करना रास्ते में, और उन लोगों से खाली कहना कि दोनों तरफ निगाह दौड़ाओ किधर का मौलाना अच्छा दिखता है। खाली उन लोगों से फैसला कर दो, किताब से क्या मुनाजरा, खाली उन लोगों से कह देना कि यही लोग खुद कहेगा। उन लोगों को देखें, इतना बड़ा माथा, एगो 3 टका 3 रुपया टोपी दादा खरीदा, पोता लेके भाग गया, जितना टन उतना टन आ गया। ये सब टोपी खरीद पाएगा? एक टोपी बेचेंगे पूरा खानदान की टोपी हो जाएगी। हाँ, मुकाबला हमसे क्या करेगा? कोई उनसे नहीं, उनका अपना अकीदा है। उन लोगों का चेहरा देखना, लगता मुंह में पड़ाका फूट गया। सुन्नी मौलाना गरीब भी होते हैं ना, फिर भी चेहरे में रोशनी होती है, इसलिए कि हम रसूल के वफादार हैं। हम नबी को नूर कहते हैं और नबी से मोहब्बत करते हैं। उन लोगों ने इतने घटिया लफ्जों का इस्तेमाल किया है, वो लफ्ज बोलने में भी शर्म आती है, वो बोलने में भी तकलीफ होती है। हम लोगों को नबी के शान में गुस्ताखी किया है। आज वो लोग देख रहे हैं, वो लोग हर जगह यहाँ वहाँ घूमता है, मारा मारा फिरता है, यहाँ वहाँ जाता है। यही लोग जैसे यजीद के जितने यजीदी के चाहने वाले हैं, जितने लोग हैं, आज माथा पीट रहा है। क्यों? सीना पीट रहा है, रो रहा है, मार रहा है। ये लोग कयामत तक लानत है। वो कहता है कि हम हुसैन से मोहब्बत करते नहीं, वो उन लोगों को लानत है। वो कयामत तक दुख उठाएगा, तकलीफ उठाएगा। इसी तरह ये लोग हैं, नगर नगर डगर डगर फिरते हैं, लेके घूम रहा है। लेकिन तकलीफ मत करो, तुम अपने औलादों को मसलक के आला हज़रत पे कायम रखो, तुम भी मसलक के आला के हकदार बनो। हम उस मसलक वाले हैं जिस मसलक में कोई शिर्क कोई बिदअत नहीं, आज वलियों की पहचान मिली है। उसी मसलक से मदारों की चादर की खुशबू मिली है, उसी मसलक से हुसैन के घर की पहचान मिला है, उसी के घर से करबला के शान में जो हम बयान करते हैं, जो एक पहचान मिली है, उसी के घर से आज जो हम मस्जिदों के मीनार से सलातो सलाम की आवाज़ आ रही है, उसी के दर से अगर बैक वक्त जैसे अंग्रेजों से भारत के लोगों ने मुकाबला किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के लड़े तो देश आज़ाद हुआ। इसी तरह हमारे आला हजरत तने तनहा इन वहाबियों से, इन क्या कहते हैं नजदियों से, इन गौराफियों से तनहा लड़ करके मजहब इस्लाम को, आशिक मुश्क मुस्तफ़ा को तमाम सुन्नियों के सीनों में डाल के दुनिया वालों को बता दिया और कह दिया मुझसे खिदमत की कुदसी कहें हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। पूरा मजमा मोहब्बत से पढ़े कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।